गुड इवनिंग दोस्तों। शाम का टाइम हो गया है और मैं मेरा बेटा दोनों लोग बाहर खड़े हुए थे। मम्मी यहाँ पे कंडे फोड़ रही थी और क्योंकि हम लोगों को लगाना आवा आवा जहाँ बर्तन पकाए जाते हैं, मैंने आपको घड़े बनाते हुए दिखाए थे, पिताजी ने बनाए हुए थे। अब यहाँ पे हम उन लोग को पकाएंगे, जिनके लिए मम्मी यहाँ पे कंडे फोड़ रही थी और पिताजी वे बड़े वाले पर वो जो दिए होते उन्हें बना रहे थे और सकोरा बना रहे थे। यहाँ पे पिताजी चाक भा ही रहे थे और हम लोग यहाँ पे खड़े थे। शाम का बिल्कुल टाइम हो चुका था और देखिए इतने सारे घड़े हम लोग के बन चुके हैं। इन घड़ों को पहले मिट्टी से पोता जाता है, फिर ऊपर से गेरू आदि में रंग दी जाती है, इसके बाद फिर पकाया जाता है। बनाते हुए तो मैंने आपको दिखा दिया था, पकाते हुए दिखाऊंगी। फिर दोस्तों शाम का टाइम हुआ तो मैं खाना बनाने के लिए आ जाती हूँ। तो मैं आज बनाऊंगी तहरी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सामान ले लिया, आलू टमाटर प्याज हरी धनिया सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सोयाबीन को फुला दिया, लहसुन ले लिया। इसके बाद मैंने सारी सब्जियों को फटाफट से काटा। सबसे पहले मैंने आलू को छील के काटा, जल्दी जल्दी मैंने आलू को छीला। इसके बाद मैंने काट लिया आलू को। जैसे मेरा आलू कट जाता मैंने प्याज भी काट लिया, सूखी लाल मिर्च काट के, टमाटर काट लिए। सारी सब्जियां जैसे मेरी कट जाती हैं दोस्तों, तो मैं सारी चीज़ों को लेकर के चूल्हे के पास आ जाती हूँ बनाने के लिए खाना। और दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बंद कमरे में मुझे खाना बनाना पड़ता है। देखिए कैसे पूरा पैक कमरा, बीच वाले कमरे बनाती हूँ। किचन वगैरह भी मेरी कुछ बनी नहीं है, आधा कर का काम बाकी, आधा बना का हुआ है। फिर उसके बाद सारी सब्जी जब कट जाती है तो सारी चीज़ों को लेकर के बैठ जाती हूँ बनाने के लिए। और एक मैगी मसाला लिया हुआ था, ये खल कुटनी है मेरी, जिससे मैं अभी लहसुन कूटूँगी। फिर मैंने गैस में कुकर चढ़ा दिया और जला दिया गैस, तेल डाल दिया गर्म होने के लिए। और खलकुट्टी में मैंने फटाफट से यहाँ पे कूट लिया लहसुन। सबसे पहले मैंने 2 तेज पत्ती इसमें डाले, जैसे तेल गर्म हुआ और सारी लहसुन लेकर के मैंने छौंका मारा। फिर थोड़ी देर तक इसको पकाती रही। पकाने के बाद मैंने प्याज डाला और प्याज को भी थोड़ी देर तक घुमा घुमा करके पका लिया अच्छी तरीके से। जब मेरी प्याज पक जाती है, देखिए दोस्तों मैं ऐसे कुकर चलाया करती हूँ जब कुकर में खाना बनाती हूँ। फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे पका लेती हूँ। जैसे पक जाता है तो इसमें मैंने सोया बड़ी को जो फूल गई थी उनको मैंने डाल दिया निचोड़ करके और इनको अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। जब ये मिल जाती हैं, थोड़ा सा पक जाती हैं, इनमें थोड़ा सा सुनहरा कलर आ जाता है, तो मैं इनमें आलू धुल करके डाल देती हूँ। और आलूओं के साथ ही साथ मैं नमक डाल देती हूँ, क्योंकि आलू इसमें गल जाएंगे। इसलिए मैंने फिर फटाफट से इसको चलाना शुरू किया। और जैसे इसको चलाती गई, ये भी थोड़ी देर में पक जाता है, तो मैं टमाटर डाल देती हूँ और टमाटर को भी अच्छी तरीके से पका लेती हूँ। दोस्तों मुझे बड़ी बहुत ही अच्छी लगती है सोयाबीन वाली, जिससे मैं हर जगह इसे डाल देती हूँ, खिचड़ी हो कुछ भी चीज़ बनाती हूँ। फिर मैंने मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से पका लिया और जैसे पक जाता है तो मैं इसमें मैगी मसाला ऐड कर देती हूँ, जो मैं लाई हुई थी, बाज़ार से मंगाई थी सॉरी। फिर इसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिला देती हूँ और मेरी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी दोस्तों। फिर इसमें मुझे जितना पानी चाहिए होता है मैं उतना पानी डाल देती हूँ लेकर के और इसको छोड़ देती हूँ और जल्दी से आ जाती हूँ चावल निकालने के लिए। मैंने दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 1 गिलास चावल ही निकाले थे और मुझे एकदम गीली सी तहरी खानी थी, इसलिए मैंने फटाफट से चावल को धुले और धुल करके इसमें ऐड कर दिया और जल्दी से कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। 2 सीटी आएगी, अभी मेरा तहरी तुरंत ही बन के तैयार हो जाएगी, इसलिए मैंने फटाफट से इसको लगा के छोड़ दिया। और साइड में मैं इधर कढ़ी छौंक देती हूँ, क्योंकि इनको खानी थी आज मट्ठा वाली कढ़ी, जो मैंने यहाँ पे मट्ठा डाल करके घोल लिया था बेसन, और फिर बेसन डाल देती हूँ। छौंक तो मैंने पहले ही दिया था मसाला डाल करके और इसको पकने देती हूँ। इधर मेरे कुकर में सीटी आ रही थी दोस्तों, इधर मेरी कढ़ी भी पक रही थी। जैसे मेरा सारा खाना बन जाता तो मैं फटाफट से अभी रोटियाँ भी मुझे सेकनी, मैंने आटा लगा ली थी और इसके बाद मैंने यहाँ पे रोटियाँ भी सेक ली दोस्तों। और जैसे मेरा खाना बन जाता तो मम्मी के लिए सबसे पहले निकालती हूँ। रात के 9 बज चुके थे, खाना भी भूख लगी थी हम लोगों को, तो यहाँ पे कढ़ी और मेरी तहरी वगैरह सब बन गई थी। जब मैंने खोला तो मेरी तहरी कुछ ऐसी दिख रही थी। फिर मैंने इसमें हरी धनिया ऐड कर दी, जो मैंने काटी हुई थी, और इसको अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। देखिए दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है तहरी मेरी, और जैसे मुझे चाहिए थी परफेक्ट वैसे ही बनी है। और इसके बाद फिर मैंने सबको थाली लगाई, मम्मी को सबसे पहले थाली लगा लेती हूँ और खाने के लिए दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए थाली निकाल ली, थोड़ी सी कढ़ी डाली, क्योंकि मम्मी खट्टा तो नहीं खाती है, कढ़ी में कभी मैं मट्ठा डाल के नहीं बनाती, यहाँ पे नहीं खाते हैं, लेकिन इनको पसंद थी, इन्होंने बोला बना दो, इसलिए मैंने बना दी। फिर मैं जाके मम्मी को दे देती हूँ। यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी, पिताजी अभी नहीं है, पिताजी कहीं चले गए हैं। फिर यहाँ पे मैं इनके लिए भी खाना निकाल लेती हूँ यहाँ और ले जा करके इनको भी दे देती हूँ। यहाँ पे बैठ के खा रहे थे और जब ये खा लेते हैं तब फिर मैं भी खाने के लिए आती हूँ। यहाँ पे बिटिया भी बैठी हुई थी, उसको भी बोल रही थी खाने के लिए। और इनका IPL मैच चालू है, IPL के बगैर इनको कुछ अच्छा नहीं लगता, मैच 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 हर वक्त। फिर दोस्तों जब मैंने खाना खाया तो मुझे बहुत ही अच्छी कढ़ी लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी थी। और देखिए दोस्तों आसमान के नीचे हम लोग का खुला बिस्तर लगा हुआ है और बहुत ही गर्मी लग रही थी अंदर, इसलिए हम लोग बाहर बिस्तर लगाते हैं, आंगन में ही सोते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए प्यार दुलार बनाए रखिए और सपोर्ट करिए। बाय बाय।